नमस्कार। प्राणायाम की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि प्राणायाम को जो हम करते हैं किस प्रकार से अपने हम उंगलियों को रखना चाहिए नाक को बंद करने के लिए। तो उसमें कई प्रकार बताए गए हैं। प्राणायाम को करते समय किस प्रकार से उंगलियों को रखने से किस किस प्रकार का लाभ मिलता है। तो ये 3 प्रकार से हम आपको बताएंगे। पहला तो है जब भी हम प्राणायाम करें तो अपनी इन 3 उंगलियों को, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली को इस प्रकार से बंद कर लें। 2 उंगलियों को हम इस प्रकार से खोले रखें जब भी हम प्राणायाम करें। इस प्रकार से उत्तम टेक्निक इसको बोलते हैं, श्रेष्ठ टेक्निक है। इस प्रकार से प्राणायाम करते हुए हमें नाक को बंद करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? इससे हमारे जितनी भी हाथ की हमारी नसें हैं वो खुलती हैं। इसमें अतिरिक्त रक्त का संचार होता है और स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है प्राणायाम को लंबे समय तक करने के लिए। ये एक लाभ हो गया। दूसरा, जब हम प्राणायाम करें, कुछ योगी कुछ डिफरेंट टेक्निक बताते हैं, कुछ दूसरा तरीका बताते हैं। नाक को बंद करते टाइम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं दूसरे तरीके से। उसका क्या लाभ है? तो एक दूसरा टेक्निक है, उसका नाम है विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा को करते हुए अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे हृदय ग्रंथि पे, हमारे अनाहत चक्र पे, हृदय चक्र पे हमारे एक विशेष प्रकार का दबाव पड़ता है, जिससे हमारा हार्ट जो है वह स्वस्थ होता है, अच्छे प्रकार से वो पंप करता है। तो वो मुद्रा कैसे है? प्राणायाम भी करें और साथ में जो है हम उसका लाभ भी लेने मुद्रा का। तो बहुत सरल सी टेक्निक है। इन 2 उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली को, मध्यमा को इस प्रकार से हम मोड़ लेते हैं और इस जगह पे लगा लेते हैं। और ये 2 उंगलियां अगर आप ऐसे खोलेंगे तो क्रैम्प होगा, आपको ऐंठन टाइप की होगी, नसें चढ़ जाएंगी। तो इसको अंदर कर लेते हैं इस प्रकार से। और यह लगाने के बाद हम अगर प्राणायाम करें, कोई भी प्राणायाम आप जब कर रहे हैं तो इस प्रकार से उंगलियों को आप रख करके 2 लाभ ले सकते हैं। प्राणायाम का बेनिफिट भी ले रहे हैं, मुद्रा के द्वारा आप अपने अनाहत चक्र पे इस मुद्रा के द्वारा, विष्णु मुद्रा के द्वारा आप अपने अनाहत चक्र अर्थात अपने हृदय चक्र को मजबूत कर रहे हैं। तो ये एक लाभ हो गया। तीसरी टेक्निक है, वह है अपान वायु मुद्रा, जिसको हम अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन अगर हमने किया तो हमने पाया इस अपान वायु मुद्रा को हम एनर्जी मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो कुछ योगी क्या करते हैं, इस प्रकार से प्राणायाम करते टाइम उंगलियों को रखते हैं। इन 2 उंगलियों को, मध्यमा को और अपनी अनामिका उंगली को, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं प्राणायाम करने के दौरान। जब हम उंगलियों को नाक पे लगाते हैं तो इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 उंगलियां हमारी खुली रहती हैं, तर्जनी और कनिष्ठा, छोटी उंगली। और इस प्रकार से हम प्राणायाम करते हुए इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या फ़ायदा होता है इस प्रकार से प्राणायाम करने से? प्राणायाम का तो फ़ायदा हो ही रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, लेकिन साथ में ही हम इस प्रकार से अगर करते हैं तो एक अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर में वह डेवलप होती है। यह 3 तरीका बताएं, इसमें और भी कई प्रकार हैं। तो अभी जो प्राणायाम की हम श्रृंखला ये चालू किए हैं, इसको ही हम अभी बताते चलेंगे, इसी के साथ ही करेंगे। इन्हीं तरीक़ों के द्वारा ही हम अपने उंगलियों को रखेंगे प्राणायाम करते टाइम। जब आप एडवांस स्टेज में पहुंच जाएंगे, जब आपको अतिरिक्त ऊर्जा या कुछ ऐसी सिद्धियां, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर आपको महसूस होगी, तो फिर आगे की तरह हम इसी श्रृंखला में, प्राणायाम और योग की श्रृंखला में आगे इसको हम जोड़ देंगे। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो चलिए, अब हम आपको इसी चीज़ को कुछ हमारे जो कुछ नहीं कई लाख जो हमारे विदेशी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनके लिए भी थोड़ा इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग द प्राणायाम, सो वी कैन यूज़ इन 3 टाइप्स आवर हैंड फिंगर पोजिशन। First, you can do 3 finger band, index finger, middle finger, ring finger, and you can close your nostril support by this 2 finger when you are doing breathing exercise. When you will do like that way, you can find this stronger energy, vibration, and in your hand different kind of the urja, because all your whole body exists in your hand. So when you will do like that, you are giving the pressure on an exact important point in your hands, which can affect in your lungs, in your heart, in your stomach region. So that's why at the same time you will get the benefit of the breathing exercise. At the same time you are giving the important points on your palm, heart, your intestine, lungs area, when you are giving the pressure like that way. So this area get also stronger at the same time. Second method,
to apply your fingers when you are doing the pranayama is energy mudra. Energy mudra, one of the best mudra. Generally, most of the yogis and also the beginners, mediator stage students, advanced stage students, they prefer like that way. Is more easiest way, and they don't find the complicated way for the pranayam, the complicated position for the breathing exercise. That's why most of the yogis, most of the advanced student, they prefer this position. When they are doing breathing exercise, they are applying these three fingers, middle, ring and thumb, for the breathing exercise. So I'm going to just show you. So close your right, when you are closing your nostril, you apply your thumb and you use middle and ring finger for breathing exercise, like that way. This is a Apan Vayu mudra. In yogic language, in yogic world, this mudra name is Apan Vayu mudra. English translation we find about this mudra is energy mudra. That's mean you can develop your energy power. You can recharge your energy of the body by this mudra. At the same time you are doing the breathing exercise. At the same time you are gaining the energy through by this mudra. Third method is a Vishnu mudra, or you can tell that is second and this one is a third. Number could be anyone. So this is the Vishnu mudra. When you are bending your index finger and middle finger like that way position, and you are using this two fingers, ring finger and little finger open, and thumb you open, this two fingers should be open like that way and bring inside. Otherwise you will find the cramp in your hand. So you must bring inside, and then you can start your breathing exercise like that. Two benefits at the same time you will get. First, which pranayam you are doing, by that pranayam, the specific pranayam what you are doing, where there is written that this pranayam is giving you this benefit. So when you will do this pranayam with this mudra, at the same time you will get and gain the benefit by breathing exercise. At the same time you will gain and get the benefit by this gesture. What is the benefit? By this Vishnu mudra, its effect on your Vishnu Granthi, which one is related from your Anahat center, on this center. We have three Granthis, three knots, psychic knots. Mulabandha area is a Brahma Granthi, just little bit up, and this is a Vishnu Granthi, and this is a Rudra Granthi. So when you are doing the pranayam like that way, position of your finger, and you are starting your breathing exercise, you will activate your Anahat center, the cosmic energy center. At the same time you can knock the door of your is a divine track, or you can connect from your inner energy. So this is center of the God, center of the devotion, center of emotion. Through by this gesture you can make active this area. In a spiritual point of view, you can active your heart center, Anahat center, cosmic energy center. At the same time, when people are blocked from here, so when you are doing this pranayam, this position you are applying for the pranayam, this finger position, your blockage get open. Emotionally, when sometimes we are very blocked and very much sad, so it's hard to reduce this emotional blockage and all these things. Lots of benefit, just specific number of the benefit I'm here telling you some numbers, but there's millions of the benefit of this position of the finger. This is a Vishnu mudra. So this is a type of the technique when you're applying at the same time in pranayama and same time mudra, hand position, finger position, you will gain a lots of benefit. So don't be confused. Anything you like to ask, just ask and write down the question in comments, and I will give you the answer. इसी के साथ नमस्कार, हर हर महादेव.